नहीं, एक मिनट इसको जरा आप 1 मिनट बंद कीजिएगा। खुर्शीद आलम का खैर नाम लेना ही वो आदमी मैंने कोई ढंग का है नहीं, उसका नामे लेना बेकार, प्रचार करना बेकार है। लोग अब रुके हुए हैं कि उसको कब वोट आवे कि इसको मसल के रख दे। सड़क बनाया ठेकेदारी करके खुर्शीद आलम, आज भी वो अपने मेहरारू के नाम पर ठेकेदारी कर रहा है। जाके देखिए क्या हाल है। नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार पांडे, खबरी 24/7 से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कटिया मटिया गाँव में। आज हमारे साथ पूर्व विधायक और अभी का विधायक प्रत्याशी जिनका नाम दिलीप वर्मा है, इनका पहचान करना तो मुश्किल है, क्या कि हर एक बच्चा इनको जानता है दिलीप वर्मा को। इनका क्या मतलब कि ज़मीन से क्या लगाव है। आइए आज जनसंपर्क कर रहे हैं दिलीप वर्मा। आइए आज हम इनसे रूबरू आपको कराएंगे और कुछ ऐसा सवाल करेंगे कि यह सिकटा विधानसभा क्षेत्र को कैसा बनाएंगे। इन्होंने पहले तो राज किया है, लेकिन 10 साल से यहाँ से अलग रहे हैं, फिर भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं। दिलीप वर्मा जी, आपका खबरी 24/7 में स्वागत है। धन्यवाद। अभी प्रत्याशी के रूप में हम घूम रहे हैं डोर टू डोर। एक दरवाज़ा किसी का नहीं छोड़ना है, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, एक दरवाजे पर जा रहे हैं। सबसे पहले सिकटा विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको वोट क्यों करे? क्यों करे? इसलिए कि सिकटा मैनाटान में जिसको 2 पैर नहीं है उसको 2 या 3 बार ट्राइसाइकिल पिछले 25 वर्षों में मैं दे चुका, और वो लोग तब अपना रोजगार करने लगे हैं। कल बहुत खुशी हुआ कि हम गए थे एक गांव में, तो वहाँ बोला कि ऐसे करके आया बेचारा, पैर खराब था, हमारे हाथ पर चलते, और पढ़ाई करवा रहा था और लड़कों को पढ़ा रहा था, साइकिल से जाता और आता है। तो वो सबसे बड़ी उपलब्धि एक है कि किसी एक भी आदमी को छोड़े नहीं। 30 से 35 हज़ार ऑपरेशन 40 बरिस में करा चुके हैं। जब हम घूमते हैं तो बता, रउए नु हमार माई के जिंदा को देले रनी, रउए वजह से हमारी शरीर बाटे आज, एक तरह सुनने को मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। जदयू का कहना है कि आप इतना दिन शासन किए लेकिन सिकटा को रोड नहीं दे सके। रोड तो हमने खुर्शीद आलम ने दिया है। एक रोड भी खुर्शीद आलम ने नहीं दिया। टोटल रोड दिलीप वर्मा का जो दिया, उस रोड जो कमिश्नर आरओ उस समय थे, जो बोले कि प्रधानमंत्री सड़क योजना आया है, दिल्ली भेज रहे हैं हम, अपने सारे कॉन्स्टिट्यूंसी का आप दे दीजिए। मैंने सारे लिख के रोड दे दिया। और उस समय कुछ कांग्रेस में जो लालू जी थे, जो भी कारण था, पहला बार मैं हार गया और ये सड़क बनाया ठेकेदारी करके खुर्शीद आलम, आज भी वो अपने मेहरारू के नाम पर ठेकेदारी कर रहा है। जाके देखिए क्या हाल है, टेस्ट कराइए, उसका मांग है मेरा, सारा जांच कराएंगे हम। और सड़क का जो हालत है इतना जर्जर है कि क्या करें। दूसरा है कि 22 करोड़ का जो पुल बनाए हैं तिरमोहान घाट, 22 करोड़ और 44 करोड़ पुल बनवाए हैं। बिराइट दोनों जगह अप्रोच रोड ये मंत्री रहते 5 साल में नहीं बनवा सका। उनका कहना है कि नहीं, दिलीप वर्मा तो भूलिया और पुलिया बनवाने वाले विधायक हैं। दिलीप वर्मा आप पुलिया और भूलिया ही क्यों बनवाते हैं? पुल नहीं बनेगा, सड़क कैसे आप पार कीजिएगा? नदी आ जाएगा। कहना है छोटा छोटा जो पुलिया रोड में होता है ना, वहीं दिलीप वर्मा बनवाते हैं। पुल बनवाना उनकी बस की नहीं है, वो लोग बोले थे। तो जाइए अपने कैमरा में दिखा दीजिएगा मेरा तिरमोहान घाट पुल, और लोगों से पूछिएगा कौन बनाया। बिरैट चले जाइएगा, धनकुटवा जाने के बाद तिरमोहान घाट,
बिरैट महेसरा चले जाइएगा, वहाँ जो 22 करोड़ का बना है वो पूछेगा किसने बनाया, तो वो पब्लिक बताएगी आपको। विनय यादव जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे हैं, उनका आप पर आरोप है कि दिलीप वर्मा तुष्टीकरण का राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम कहकर हर बार जीतते हैं और काम नहीं करते हैं। ये हम जहाँ बैठे हैं, ये हमारे बहुत नज़दीक और परिवार जैसे लोग हैं। ये कौन है जहाँ आप बैठे हैं, जिनके घर पर हम बैठे हैं? क्या नाम है आपका? हाँ, हमारा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। क्या हिंदू मुस्लिम करते हैं? ना ना ना, वैसा बात नहीं है। मुसलमान लोगों के यहाँ जाते हैं। आप दबाव में नहीं ना बोल? ना, नहीं दबाव में बोल रहे हैं। एक दिलीप वर्मा जो व्यक्ति हैं, आज से 20 साल पहले से अभी 20 साल हैं, तो अभी जितना गरीब को कर दिए हैं, चाहे जितना सड़क कर दिए हैं, उतना आज तक कोई विधायक नहीं हुआ, नहीं किया है। जो दिलीप वर्मा कर दिए हैं, गरीबों को मसीहा है, अमीरों को मसीहा है, हर किसी जनता का मसीहा है। इसके जैसा मसीहा कोई नहीं है। आज तक कोई गलत नहीं है कि दिलीप वर्मा। मोहम्मद लतीफुल्लाह मियाँ। दबाव तो नहीं है? नहीं, दबाव नहीं है। इनके लिए पूरा शिक्षा मान्यता के लोग जान गंवा देंगे। क्या हिंदू मुस्लिम करते हैं दिलीप वर्मा? कभी नहीं, आज तक नहीं, कभी भी नहीं और आज भी नहीं। आके सामने बैठे हैं तो डर लग रहा है? नहीं 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 नहीं, कितने विधायक लोग से देखा है, कैसी डर किस बात का? ये आपका घर है? जी हाँ, मेरा घर है, मेरा घर है। कुर्सी आप बैठ रहे हैं देने के लिए? हाई कुर्सी। चाय पानी का आप व्यवस्था किए हैं? जी हाँ, हम किए हैं। ये एगो नेता है सर, जो कोई हिंदू मुसलमान का नारा नहीं है, हर जात इनको वोट देता है, हर जात को मिला के चलता है। लंगड़ा का पैर दिया है। नाम पूछिए। मोहम्मद एजाजुल। अच्छा, ये बताइए, यदि आप जीतते हैं तो आप सबसे पहले सिक्टा में क्या कीजिएगा? दोनों अप्रोच रोड बहुत जरूरी है। उसके बाद जितना जगह का नाला के मारे और सड़क के मारे, जो सरकार हमेशा नारा में कह रही है कि सड़क बना दिए, पुल बना दिए, ये नाली बना दिए, गांव-गांव में प्रॉब्लम है नाला पानी निकासी का। कहीं कहीं पैदल जाने को सड़क, कल जो हम लोग गए थे वहाँ पैदल जाने को सड़क नहीं था गांव में, क्योंकि गड्ढा उड्ढा था। तो वो सब पर हमको ध्यान देना है। और जो विकास के साथ साथ हमारा जो इलाज है, जो हमारा लंगड़ों का साइकिल है, जो सबसे पहले हम जीतने के बाद इंदिरा आवास भ्रष्टाचार से लिप्त क्या है। ब्लॉक का भ्रष्टाचार कम हो जाएगा? इंदिरा आवास, राशन कार्ड ब्लॉक के वजह से भ्रष्टाचार है, और बूढ़ा पेंशन ब्लॉक के वजह से भ्रष्टाचार है। ये बूढ़ा पेंशन, राशन कार्ड और प्रधानमंत्री आवास योजना, ये तीनों पर कैंप करने का पंचायत वाइज मेरा सपना है, जो कि हम करने का विचार रखते हैं। हम भी आप ही के क्षेत्र के हैं। मेरा घर सवेठा बघोड़ा पड़ा। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो लोग कहते थे दिलीप भैया चापाकल आपका चुनाव चिन्ह था। उस समय एक नारा लोग बोलते थे कि दिलीप वर्मा आएंगे तो सिक्टा को अमेठी बनाएंगे, लेकिन आज तक सिक्टा अमेठी नहीं बना। इस पर आपका क्या कहना है? इसलिए क्योंकि सरकार यहाँ बहुत गड़बड़ाई, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। आप ये बताएं, बिहार में इतना ज़्यादा यूपी के बाद का पॉपुलेशन है, यूपी में भी उद्योग है। एक उद्योग बना 1935 के बाद, जो 10 उद्योग थे, चीनी मिल 10 ठो, 2 या 3 टुकदुम चल रहे हैं। एक बढ़िया चल रहा है रामनगर, नरकटियागंज कुछ ठीक है, बाकी सब टुकदुम 1-2, नहीं तो सारे बंद हो गए। अनएम्प्लॉयमेंट हो गया और एक भी कहीं से उद्योग नहीं ला सका। वो सरकार को क्या बोलेंगे आप? तो इसलिए मैंने क्या बनाया, चंपारण विकास पार्टी। जैसे मैं गया विधानसभा में, देखा कि अरे बाप, यहाँ तो केवल करप्शन ही करप्शन है। लोग कहते तुम भी पैसा क्यों नहीं ले लेता है?
जो मेरा इशू था उस समय, उसमें लोग बोले कि 2 करोड़ तक हमको ऑफर था कि आप चुप हो जाइए, स्कूटर पर भैंस लादने का बात मत कीजिए। बताइए, तब मैंने चंपारण विकास पार्टी का निर्माण किया। चंपारण विकास पार्टी चलाने के लिए कुछ मुद्रा जो ज़रूरत है वो तो हमारे पास उस तरह का तो नहीं है कि हर पंचायत में हम एक आदमी को मोटरसाइकिल दे दें, घूमने के लिए हर महीना पैसा दें, वैसा तो मेरे पास नहीं है। हमारे पास, हम अमीर आदमी हैं, हम जमींदार और हैं। एक और सवाल है, जब खुर्शीद आलम जब पहली बार बने थे जब विधायक, तो लगभग एक करोड़ के लगभग में अपना वो दिए थे। आज 3-4 करोड़ का प्रॉपर्टी उनके पास हो गया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एक मिनट, इसको जरा आप 1 मिनट बंद कीजिएगा। नहीं बोलिए। हमारे मोटरसाइकिल से जाइए और किताब ले आओ। आप देखिए, ये खुर्शीद आलम का खैर नाम लेना ही वो आदमी मैंने कोई ढंग का है नहीं, उसका नामे लेना बेकार, प्रचार करना बेकार है। मगर अब आप पूछते हैं कि उनके पास संपत्ति नहीं था तो कहाँ से आ गया, तो उसके बारे में शुरुआत करें उसके अपने किताब से। उनका यही किताब जो निकाले थे, हम एक अंश आपको पढ़ देना चाहते हैं। वो है, जबकि उस समय उम्र का तकाजा था कि मैं रोटी नहीं खाने के लिए घर में रोने लगता था। दोनों समय रोटी मिलती थी। माँ की ममता नहीं मानती तो पड़ोसियों के घर से भात मांग कर मुझे खिलाती थी। मेरे पिताजी का स्वास्थ्य, बड़े बड़े भाइयों के उच्च शिक्षा, इस समय सैकड़ों बार ऐसा हुआ कि भूखे पेट सो जाना। तो ये आदमी भूखे पेट सो जाता था, पड़ोसी के घर से भात आता था तो मांग के खाता था। तो जब नहीं मिलता था तो उसकी माँ कहती थी, बबुआ आज ना मिलो, तो भूखे पेट सो जाता था। आज कहाँ से ये करोड़ों का प्रॉपर्टी, अब उसकी जांच होगी तब पता चलेगा। लोग अब रुके हुए हैं कि इसको कब वोट आवे कि इसको मसल के रख दे, तो इसका नाम लेना ही बेकार है। हल्ला तो मैं जरूर करूँगा, उसका प्रयास करूँगा, और अगर हम लोग का कहीं चांस मिल गया राज करने का, तो फिर मैं वादा करता हूँ कि हर किसान के खेत में पानी पहुँचाऊँगा। सिकटा को अच्छा हॉस्पिटल मिलेगा। हॉस्पिटल जो है डमरापुर, कागज में जाइए देखिए, चल रहा है, बंद है ताला, कोई नहीं रहता है, तलब उठता है, उसकी जांच जाके देखिए, करिए, उससे पूछिए। एक उद्योग नहीं जो रोजगार मिले इस नौजवानों का, इन बच्चों का फ्यूचर क्या है, खत्म। इसलिए हमारा भ्रष्टाचार से बराबर लड़ाई रहा है, और मानव सेवा के तहत मैंने अपना सेवा पब्लिक में करते रहा हूँ। अपना, चूँकि मैं अमीर हूँ, अमीर के नाते गरीब का सेवा, अमीर और गरीब 2 जात है, दिलीप वर्मा कहेलन, हर पोस्टर पर मिला लिखा है। लाओ ये पोस्टर लाओ, ये देखिए, दुनिया में सिर्फ 2 जात, अमीर और गरीब। गरीब के चाहिए, अमीर के चाहिए गरीब के मदद करे के, ठीक है। तो ये हमारा पहले का स्लोगन है, और न जाति न धर्म, नो मुसलमान हिंदू जाति पाति कुछ नहीं, सिर्फ कर्म आधारित मैं हूँ। लोगों का सेवा करना और भ्रष्टाचार का संघर्ष करना, यही हमारा उद्देश्य रहा है राजनीति में। आपने चुनावी दौर में इतना बहुमूल्य समय खबरी 24/7 को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।